हेलो दोस्तों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था आपको। और तीसरा क्वेश्चन था हमारा A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ज्ञात कीजिए समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ये हमारा तीसरा सवाल था। अब सवाल का 2 सवाल मैंने करवा दिए थे, तीसरा सवाल था। देखिए तीसरा सवाल है आपका, तीसरा सवाल क्या है, 3/2x 5/3y बराबर 7, 9x - 10y बराबर 14। आपको इसकी तुलना करनी है। सबसे पहले A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का मान रख देंगे। A1 की जगह लिख देंगे 3/2, A2 की जगह लिख देंगे 9, B1 की जगह 5/3, B2 की जगह -10, C1 की जगह लिख देंगे 7 और इसकी जगह लिख देंगे, देखो ये A1, ये B1 और ये C1, ये A2 B2 C2। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 काट देंगे। ये देखिए इसके नीचे माना 1 है, इसके नीचे क्या है 1, ये भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, बीच में गुणा भाग का चिन्ह है, इसको गुणा में बदल देंगे तो 3/2 गुणा ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की ऊपर, नीचे की ऊपर, ऊपर के नीचे। जब भाग को हम गुणा में बदलते हैं तो ध्यान रखिए संख्या पलट जाती है। 1/9 लिख देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा। वैसे ही 5/3 है, इसको भी गुणा में बदल देंगे तो 1/10 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1/2। देखिए एक को 1 से गुणा करेंगे 1, 3 को 2 से करेंगे गुणा करेंगे 3 दूनी 6। देखिए ये चिन्ह किसका है, माइनस का। 1/6 और 1/2 और ये भी माइनस का है। तो क्या हो जाएगा, देखिए सवाल में तो ये देखिए ये बराबर नहीं है, 1/6 बराबर नहीं है -1/6। आपको पता है ये माइनस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। मतलब क्या हो जाएंगे बताइए, संगत और अद्वितीय हल। सवाल के अनुसार अगर शायद यहाँ माइनस नहीं है, सवाल ये है तो इसके अनुसार ये हो जाएगा। देखिए 3/2 + 5/3y बराबर 7 है, 9x - 10y बराबर 14 है। एक बार देख लेना, यहाँ पर माइनस तो नहीं है। अगर माइनस है तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये बराबर हो जाएंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे और ये बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। लेकिन अगर जब यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है तो ये संगत होगा। दूसरा सवाल है, देखिए अगला चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5x - 3y बराबर 11 है। फिर है -10x + 6y बराबर 22 है।
बराबर माइनस के 22 है। देखिए ये सवाल है, थोड़ा सवाल में किताब है नहीं तो उसके अनुसार थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। एक बार सवाल को देख लीजिए, हल करेंगे। अब इसको लिख देंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2। वही उसी तरीके से A1 का मान आपको पता है 5 है, ये A1 ये B1 ये C1 A B C पहला समीकरण है तो A1, दूसरा समीकरण है तो A2 B2 C2 A B C पहला है तो A1 B1 C1, दूसरा है तो A2 B2 C2 A1/A2 B1 का मान कितना है -3, B2 का मान कितना है 6, C1 का मान कितना है 11, C2 का मान -22। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। मतलब क्या हो गया बताइए? तीनों बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? संगत हो जाएंगे, अनेक हल होंगे। आपको पता होना चाहिए संगत और अनेक हल। ये आपका चौथा सवाल है। अब हम पांचवा सवाल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12, A1/A2 B1/B2 C1/C2 रख दीजिए। इसमें A1 का मान लिख देंगे 4/3 बटे A2 का मान 2, B1 का मान 2 लिख देंगे, B2 का मान 3 लिख देंगे, C1 का मान 8 लिख देंगे, C2 का मान 12 लिख देंगे। पहले तो इसको देखिए कटता है तो काट देंगे। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 से कट जाएगा। इसको देखिए 4/3, इसके नीचे क्या रख देंगे 1। ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, बीच में बड़ा भाग का चिन्ह है। ध्यान रखिए इसको हटाने के लिए आप गुणा में बदल दोगे, नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर के नीचे हो जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर भी 2/3। देखिए 2/3, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 3 नीचे 3 है, 3 लिख देंगे बराबर 2/3 बराबर 2/। मतलब क्या हो गया बताइए? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब संगत और अनेक हल, संगत और अनेक हल। मैंने आपको बताया था कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा? संगत अनेक हल हो जाएंगे। मतलब ये संपाती हो जाएगी और अनेक हल होते हैं। दूसरा होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। भाई A1/A2 मैं ऐसे बता रहा हूँ, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर C1/। इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा और अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। दूसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। संपाती होगा और अनेक हल होंगे, संपाती और अनेक हल। फिर तीसरा आती है A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 की। मतलब क्या हो जाएगा? समांतर और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत, असंगत। राइट। तो देखिए अब इसके बाद में आता है सवाल नंबर 4। यहाँ से ये इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आता है और जो 6 नंबर का आता है एक ग्राफ का सवाल जिसको बोलते हैं हम, यहाँ से प्रश्न आता है। इसने लिखा है कि सभी समीकरण निम्न समीकरण के युग्मों में से कौन
से युग्म संगत है या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यह है निम्न समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए पहला सवाल है, ध्यान से देखना है आपको। x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण है। 2x प्लस 2y बराबर 10। सबसे पहला समीकरण आप पहले देखिए, संगत और असंगत। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। a1 का मान देखिए, x का गुणांक कितना है 1, a2 का मान 2, b1 का मान y का गुणांक 1, b2 का मान 2, c1 का मान 5, c2 का मान 10। 5 एकम 5, 5 दूनी मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। क्या हो जाएगा बताइए, संगत होगा और अनेक हल होंगे। अब ग्राफ निकाल देंगे इसकी। देखिए पहला समीकरण ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या है 5। यह आपका पहला समीकरण है। इससे आप एक मान निकाल दोगे, या तो x का या y का। देखिए सबसे पहले मैं x का मान निकाल देता हूँ। मैंने पहले भी बता दिया आपको। ये y इधर चले जाएगा, प्लस में है तो बताइए किस में हो जाएगा, माइनस में। मान रखेंगे इसमें। हमारे पास ये समीकरण आ गया। हम मान इसमें रखेंगे और इसको हम, ये पहला है, ये दूसरा है हमारा, और इसको हम तीसरा भी कह सकते हैं। तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। y बराबर कितना भी रख सकते हो, 0, 1, 2, आपकी जो इच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए कि ग्राफ बड़ी ना हो। तो y बराबर मैं 1 रख सकता हूँ। यहाँ पर कोई भाग देने का सिस्टम वो नहीं है कि नीचे कोई बटे में संख्या है, सीधा मान रख दीजिए आप y बराबर 1 रखने पर। तो बताइए x बराबर 5, y की जगह कितना रख देंगे 1, कितना आ गया बताइए 4। अब अगला क्या रख देंगे, y बराबर 2 रखने पर। y बराबर कितना रखने पर 2 रख दीजिए इसमें। देखिए x बराबर 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। समीकरण 1 की हम टेबल बना लेंगे। समीकरण 1 की मैं टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले ये x और ये y का मान सबसे पहले कितना रखा 1, x का मान कितना आया बताइए 4, y का मान क्या रखा 2, x का मान कितना आया 3। अब हम समीकरण 2 ले लेंगे। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। मैं इनको काट भी सकता हूँ, देखिए छोटा भी कर सकता हूँ। 2 एकम 2 पंजे 10, x प्लस वाई बराबर 5। नहीं काटो तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेम समीकरण आ गए हमारे पास, तो वही कर देंगे। x बराबर ये y इधर को चले जाएगा, क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। और ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया बताइए, चौथा समीकरण हो गया। मान हम इसमें रखेंगे। सबसे पहले y बराबर कितना रख देंगे, 0 या 1, 2 कुछ भी रख देंगे। मैं 0 रखता हूँ। y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 5 में से 0 गया तो कितना बच गया बताइए 5। y बराबर कितना रख देंगे 1 रखने पर। y बराबर 1 रखने पर x बराबर 5 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए इसकी भी हम टेबल बना लेंगे। पहले मैं दोनों टेबलों को एक साथ उतार लेता हूँ।
एक्स और वाई, 4 1 3 2, ये तो है 4 1 3 2। अब दूसरे की बनाएंगे। दूसरा की देखिए आप, सबसे पहले y का मान कितना रखा आपने 0, फिर x का मान कितना आया 5, फिर y का मान 1, x का मान 4। तो y का मान क्या रखा सबसे पहले 0, मैंने यहाँ लिख दिया y का मान कितना रख दिया बताइए 0। तो x का मान कितना आया 5, फिर 1 रखा तो इसका मान कितना आया 4। देखिए आपको पता है ग्राफ कहाँ कटेगी, 4 और 1 पे ग्राफ कटेगी, ये तो आपको पता भी होना चाहिए। समान है, समीकरण समान है, इसलिए देखिए जो भी है, जो ग्राफ आ जाएगी आपके संपाती होगी ना, क्योंकि भाई सारे जो क्या है दोनों समीकरण समान थे। जो भी है देखेंगे, देखिए ग्राफ बनाते हैं हम। ये आपका एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। मैं इसको लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1, 1 2 3 4 5, 3 4 5। देखिए सबसे पहले आपको x का मान कितना है 4, 1 2 3 4, y का मान कितना है 1, ऊपर जाएगा प्लस में है। देखिए ये 1 y, देखिए x का मान 4 है प्लस का, तो x ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। बताइए प्लस की किधर को, इधर की साइड, इधर को किसके हैं माइनस के हैं। आपको पता है डैश की तरफ सारे चिन्ह किसके होते हैं माइनस के, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। y का मान 1 है प्लस में, ऊपर नीचे ऊपर, क्योंकि प्लस में देखिए ऊपर, यहाँ लिख देंगे 4 और 1। अगला देखिए 3 2, x का मान 3 है, ये 3 हो गया। y का मान 2 प्लस में ऊपर जाएगा, ये देखिए मैं लिख देता हूँ 3 और 2। इसके बाद में देखिए 5 और 0, x का मान 5, y का मान 0। देखिए ऊपर जाएंगे 1 हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो बताइए कहाँ रहेंगे, बीच में रहेंगे। तो यहाँ 5 और 1, 5 और 0, 4 और 1, x का मान 4, y का मान 1, मतलब डबल बार लिख देंगे इसको। देखिए अगर ग्राफ खींचेंगे तो सीधी दोनों एक ही तो आएगी, समान है तो दोनों एक ही, तो इसका मतलब संपाती हो गया। तो ये हमारी ग्राफ हो गई। अब देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं हम। सवाल नंबर 2, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। पहले तो हम इसको देखेंगे कि हमारा समीकरण संगत है क्या संगत है। x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 लिखेंगे। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 रख दीजिए। a1 का मान 1 का ध्यान रखें, b1 का मान भी 1 है, जिसका कोई गुणांक नहीं है वो 1 होता है। a1 की जगह 1 लिख दिया, a2 की जगह 3, b1 की जगह -1, b2 की जगह कितना लिख दिया -3, c1 की जगह 8, c2 की जगह 16। 8 एकम 8, 8 दूनी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए इसका मतलब आ गया 1/3 बराबर है 1/3 के, ये तो सही है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है 1/2 के। मतलब
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। याद करिए, मैंने आपको एक शर्त बताई थी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है। क्या हो जाएगा बताइए? असंगत। और समांतर होगी, पता है आपको, समांतर, इसलिए तो असंगत होगी। अब हो गया सवाल, असंगत होगी उसकी कोई ग्राफ नहीं बनेगी, ध्यान रखिए। असंगत तो संगत ही ग्राफ निकालेंगे। तीसरा सवाल है, सवाल नंबर 3 लिखते हैं। देखिए, 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x + y, ये 6 माइनस में है तो इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4x - 2y बराबर कितना है बताइए? माइनस का है तो किस में हो जाएगा? प्लस में। देखिए, कोई कटती है तो काट भी देते हैं, अगर नहीं काटते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कटती है तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब क्या हो गया? 2x - y बराबर 2। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ये हमारा पहला हो गया। अब हम निकालेंगे संगत है असंगत है। देखिए, A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। अभी तो बराबर कुछ लिख नहीं सकते ना, क्या है क्या नहीं है। A1 का मान कितना है बताइए? 2। A2 का मान कितना है? 2। B1 का मान बताइए? 1। B2 का मान कितना है बताइए? -1। C1 का मान कितना है? 6। C2 का मान कितना है? 2। 2 एकम 2, 1 का भाग 1 में देंगे 1, लेकिन ये बराबर नहीं है क्योंकि ये प्लस का है, 2 तिया, तो यहाँ आगे बराबर नहीं हो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर पहले ये बराबर नहीं है, इसका मतलब कंडीशन कौन सी लागू हो जाएगी? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए? संगत होंगे हल, संगत होगा समीकरण, और अद्वितीय हल होंगे। आपको पता भी होना चाहिए, अद्वितीय हल निकाल देंगे। देखिए, पहला समीकरण लेंगे 2x समीकरण 1 से। देखिए, कुछ हिंदी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, समीकरण 1 से लिखिए 2x + y बराबर 6। मैंने बोला था कि आप एक या तो x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, आपकी जो इच्छा है वो निकालिए। या इस 2x को इधर ले जाता हूँ तो भी सीधा निकल जाता है ये y का मान, लेकिन मैंने बताया कि आप x का मान निकालिए, बस y को इधर ले जाइए। यहाँ 2x हो गया, y प्लस में किस में हो जाएगा? माइनस में। ये x से 2 गुणा है, किस में हो जाएगा बताइए? भाग में। समीकरण कौन सा हो गया बताइए? तीसरा। मान रख देंगे इसमें। सबसे पहले मैं रखूँगा y बराबर, मैं लिख देता हूँ y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर y बराबर क्या रख देंगे? 0। देखिए, x बराबर 6 - y/2 इसमें रखना है, तो x बराबर 6 - 0/2, 6 में से 0 गया तो 6/2, 2 तिया 6। अब देखिए, 1 रख के देखेंगे, y बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ 6 में से 1 गया तो 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो y बराबर क्या रख देंगे? 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर। अब 2 रख के देखिए, x बराबर 6 - y/2 इसमें रखेंगे, x बराबर 6 - 2/2 कर देंगे, 6 में से 2 गया तो 4/2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 ही बहुत है। मैं इसकी टेबल निकालता हूँ, टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले देखिए, y का मान कितना रखा? 0। x का मान कितना आया? 3। फिर y का मान 2, x का मान भी 2।
अगला समीकरण है हमारे पास, देखिए कौन सा है, 2x माइनस वाई बराबर क्या है 2। ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। इस y को इधर ले जाओ आप, किस में हो जाएगा, प्लस में। 2 प्लस वाई, ये 2 गुणा में किस में हो जाएगा बताइए, भाग में। 2 प्लस वाई बटे 2, कौन सा समीकरण, चौथा। ये समीकरण आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप दोनों समीकरणों से x का मान निकाल लीजिए, उसमें y का मान रख दीजिए। मैं रखूँगा इसमें, देखिए क्या है, x बराबर 2 प्लस वाई बटे 2, 2 प्लस वाई बटे 2, इसमें रखना है। 0 रख देंगे, क्योंकि 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा और 2 में भाग चले जाएगा। y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0 बटे 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे कितनी बार, 1 बार। 1 रखेंगे तो 2 और 1 3 में भाग नहीं जाएगा, 2 रख देंगे। y बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 प्लस 2 बटे 2, 2 दूनी 4 बटे 2 करेंगे तो 2 दूनी, इसकी टेबल बना देंगे हम। सबसे पहले y का मान 0 रखा, x का मान 1 आया, फिर y का मान 2 रखा, x का मान 2 आया। दूसरी टेबल को भी मैं नीचे उतार लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये x और ये y। सबसे पहले क्या है, 3 0 2 2, 3 0 2 और 2। अब मान निकाल देंगे हम, वो सॉरी, अब ग्राफ निकाल देंगे, ग्राफ बना देंगे। देखिए ये x डैश, ये y डैश, ये 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख देता हूँ, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब देखिए, सबसे पहले देखिए 1 और 0 क्या है बताइए, 1 और 0, x पे 1 देखो, ये x है तो 1 ये प्लस का यहाँ होगा और 0 का मतलब यहीं रहेगा। ये ऊपर जाएंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो y पे 0 यहीं रहेगा, तो लिख देंगे 1 और 0, 1 और, अगला है 2 और 2, x पे 2 y पे 2, x पे 2 तो ये आ गया, y पे 2 देखिए ऊपर है प्लस का, y पे 2 नीचे भी है लेकिन वो माइनस का है, तो ध्यान रखिए 2 और 2। अब है दूसरा समीकरण, 3 और 0, ये 3 हो गया, 0 यहीं रहेगा, 3 और 0, 2 2, ये x पे 2 y पे 2, डबल बार लिख देंगे इसको। देखिए एक तो ये हो गया यहाँ पर, सॉरी स्केल से आपको खींचना है, एक तो यहाँ हो गया, एक ये हो गया। बताइए ग्राफ कहाँ पर कटी, 2 और 2 पे, तो लिख देंगे आंसर कितना आ जाएगा, 2 और 2, बस प्रतिच्छेदी बिंदु है ये, 2 और 2। अगला सवाल है, देखिए तीसरे के बारे में है, चौथा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। देखिए इसको मैं ऐसे
2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, x माइनस वाई, ये एक इधर को है तो किस में से हो जाएगा, प्लस में, इधर जाएगा तो प्लस में। यहाँ पर 4x माइनस 4y, ये 5 माइनस में है तो किस में हो जाएंगे, प्लस में। ये पहला समीकरण, ये आपका दूसरा। पहले जांच कर लेंगे संगत और असंगत की। देखिए इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक क्या है, 1। मैं लिख दूँगा a1 बटे a2 b1 बटे b2। देखिए अगर इसको नहीं काटते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिए। c1 बटे c2, a1 का मान 1, a2 का मान 4, b1 का मान -1, b2 का मान -4, c1 का मान 1 और c2 का मान 5। बताइए दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। 1/4 बराबर 1/4 बराबर नहीं है 1/5। क्या हुआ, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, मतलब असंगत। असंगत कोई हल नहीं होगा। यह समांतर भी होता है। अब इसके बाद में आता है एक सवाल, आता है 5वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, उसका अर्ध परिमाप उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमा का मतलब लंबाई चौड़ाई, विमाएँ ज्ञात कीजिए। माना लंबाई क्या मान लेंगे, माना लंबाई, बाग की लंबाई क्या मान लेंगे, बाग की लंबाई क्या मान लेंगे, x। माना बाग की लंबाई x और बाग की चौड़ाई क्या मान लेंगे, माना बाग। देखिए दो तरीके से मैं बताऊंगा इसको। आप लंबाई मान लीजिए, लंबाई x है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, x प्लस 4, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से अधिक है तो चौड़ाई मान लेंगे सबसे पहले। माना चौड़ाई क्या है, x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 4। दोनों का अर्ध परिमाप आप जानते हो, अर्ध परिमाप क्या होता है। तो मैं आपको बताऊंगा, दो तरीके से बताऊंगा। एक तो अगर ग्राफीय रूप से करते हैं जैसे समीकरण के रूप से, तो फिर हमें लंबाई अलग माननी पड़ेगी और चौड़ाई अलग माननी पड़ेगी। लंबाई अलग माननी पड़ेगी और चौड़ाई अलग माननी पड़ेगी। अगर आप सीधा हल करने की दृष्टि से करते हो तो फिर मैं सीधा हल करवाता हूँ। देखिए माना आप क्या मान लोगे, माना बाग की चौड़ाई मान लेंगे सबसे पहले। क्या मान लेंगे, माना बाग की चौड़ाई क्या मान लेंगे, x। तो बाग की लंबाई क्या हो जाएगी भाई, बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 4। होगी कि नहीं होगी। अब आप जानते हो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो आधे अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का अर्ध परिमाप। देखिए 2
गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये पूरे का होता है। आधे का करेंगे तो 2 का भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है x है, चौड़ाई कितनी है x प्लस 4 है, और कुल परिमाप आपको कितना दे रखा है 36। x और x कितने x हो जाएंगे 2x प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर 36। ये 4 इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा बताइए माइनस में। अगर मैं 36 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 32। x बराबर क्या आ जाएगा, गुणा में है तो किस में हो जाएगा भाग में। क्या आ गया बताइए 16। आपने x क्या माना था चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आ गई 16, चौड़ाई कितनी आ गई बताइए 16। तो लंबाई क्या हो जाएगी, कितनी अधिक थी 4, तो x प्लस 4 मतलब 16 प्लस 4 कितनी हो गई 20। अब अगर हम इसको x और y की समीकरण की दृष्टि से करते हैं तो फिर वो ग्राफ से करेंगे फिर उसको। देखिए अब लास्ट सवाल है एक, दो x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई दो चरों में एक एक ऐसी ही और समीकरण लिखिए और रैखिक समीकरण लिखिए। रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मक का ज्यामितीय निरूपण लिखिए और प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण। देखिए मतलब आपको एक समीकरण तो दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 और इसका पहला है प्रतिच्छेदी, पहला होना चाहिए। पहला जो आपको पहले कौन सी शर्त लगानी है प्रतिच्छेदी, दूसरी कौन सी लगानी है समांतर, और तीसरी आपको लगानी है संपाती। तो पहली क्या लगानी है आपको प्रतिच्छेदी लगानी है। तो ऐसा ही कोई समीकरण ज्ञात करना है। प्रतिच्छेदी में आप जानते हो शर्त क्या होती है, प्रतिच्छेदी की शर्त होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, सही है। तो a1/a2 नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लीजिए 3x प्लस 2y माइनस 4, इसको लिखता हूँ। अब हम इसको हल करके देखते हैं। a1/a2 मतलब 2/3, b1/b2 3/2, c1/c2 8/-4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए 2/3 बराबर नहीं है किसके 3/2 के, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये प्रतिच्छेदी। लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। पहले आपको करनी है प्रतिच्छेदी वाली, प्रतिच्छेदी वाला समीकरण बनाना है। अब दूसरा है आपको बनाना है समांतर का। समांतर का मतलब आप जानते हो कि दो बराबर होंगे, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो समीकरण पहला तो यही लेना है 2x प्लस 3y माइनस 8। देखिए ऐसा लेना है कि
कि जो पहला बराबर हो जाए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 4x और यहाँ पर लिखता हूँ 6x 6y, 4x + 6y, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -3, राइट। अब देखिए a1/a2, a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 का मान कितना है 2, a2 का मान 4, b1 का मान 3, b2 का मान 6, c1 का मान -8, c2 का मान माइनस प्लस, 3 एकम 3 और 3 दूनी 2 एकम 2 और 2 दूनी, मतलब 1/2 बराबर होगा 1/2 के, और ये बराबर नहीं होगा 8/3 के। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। मतलब क्या हो जाएगा, ये समांतर क्या हो जाएगा। अगला है संपाती, तीसरा है संपाती। संपाती के लिए समीकरण बनाना है आपको। तो ये पहला वाला समीकरण 2x + 3y - 8, ऐसा वो करना है जो सब बराबर हो। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4x + 6y - 16, राइट। तो 2/4 सीधा ही लिख दीजिए, 3/6 और -8/-16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो तीनों बराबर आ गए। लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब संपाती। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका कि जो आपको समीकरण दे रखे हैं, रैखिक समीकरण दे रखे हैं। लास्ट का सवाल है, 7वां सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, x - y + 1 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12। ये आपको समीकरण, मैं इसको बराबर 0 बराबर। देखिए इस सवाल में लिख रखा है कि जो x अक्ष पर त्रिभुज बनता है, x अक्ष पर बने त्रिभुज या बने त्रिभुजाकार आकृति बने त्रिभुज के निर्देशांक लिखिए। निर्देशांक लिखिए, x अक्ष पर बनेगा उसके निर्देशांक आपको लिखने। देखिए सबसे पहला समीकरण ले लीजिए, x - y + 1 बराबर 0। आप इसको इधर ले जाइए, किस में हो जाएगा माइनस में, x - y बराबर माइनस। इस y को इधर ले जाइए, किस में हो जाएगा बताइए, क्योंकि अपन तो ग्राफ निकाल रहे हैं तो y को इधर ले जाना पड़ेगा, और माइनस में है तो किस में हो जाएगा बताइए, प्लस में। तो -1 + y, इसमें आपको मान रखना है। यह आपको पहला समीकरण, यह आपका दूसरा समीकरण, और ये तीसरा होगा। मान रखिए y का। सबसे पहले मैं रखता हूँ y बराबर 0 रखने पर x बराबर -1 + y की जगह क्या रख देंगे 0। देखिए दोनों को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा -1। y बराबर आप रख दीजिए 1 रखने पर, या फिर 2 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए 1 रखने पर। तो x बराबर -1 + 1, विपरीत चिन्ह होने पर संख्या घट जाती है तो क्या बन जाएगा 0। अगर देखिए आप बोले कि 3 मान रखेंगे तो और भी रख सकते हैं, y बराबर 2 रखने पर x बराबर -1 + 2, और घटाएंगे तो देखिए विपरीत चिन्ह हो गया। विपरीत चिन्ह होने पर संख्या घट जाती है, 2 में से 1 गया तो क्या बन जाएगा 1। चिन्ह बड़ी संख्या का था, ध्यान रखिए। हम इसकी वो बना देंगे टेबल बाद में। पहले देखिए दूसरा समीकरण ले लेंगे, 3x + 2y - 12 बराबर 0। ये 12 इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा बताइए,
3x प्लस 2y, ये 12 प्लस में हो जाएगा। अब धीरे धीरे देखिए, ये 2y इधर हो जाएगा, किस में हो जाएगा, 3x बराबर 12 माइनस 2y। ये तीन गुणा में है तो किस में चले जाएगा, भाग में, 12 माइनस 2y बटे 3। अब इसमें हम मान रखेंगे समीकरण 4, y बराबर क्या रख देंगे, y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 0 बटे 3। x बराबर 12 में से 2 गुणा 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 0 हो जाएगा। और 12 में से 0 उठाएंगे, क्या बच जाएगा, 0। 12 में से 0 गया तो 12 बच गया। देखिए 12 बटे 3 क्या लिख देंगे, 3 चौक 12, 4 बार भाग चले जाएगा। अब x बराबर क्या रख देंगे, y बराबर क्या रख देंगे बताइए, 0 रखा, 1 रख के देखता हूँ, 2 1 कम 2, 12 में से 2 गए तो 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 दूनी 4, 3 रख देंगे। y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 गुणा 3 बटे 3, 12 माइनस 3 दूनी 6 बटे 3, और 12 में से 6 गए तो 6 बटे 3, 3 दूनी 6। अगर एक मान और रखना चाहो तो रख सकते हो आप। देखिए क्या रखोगे, 4 रखो, 4 दूनी 8, 12 में से 8 गए तो 4 नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए तो 0 बटे 3 बराबर। देखिए मैं रख देता हूँ, y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर रखिए x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 6 बटे 3, 6 दूनी 12, 12 माइनस 12 बराबर 0 बटे 3 बराबर 0, 0 बटे 3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो अब देखिए टेबल बना लेंगे हम दोनों के। ये x और ये y, ये x और ये y। सबसे पहले समीकरण में y का मान क्या रखा था, 0, x का मान कितना है, -1, y का मान क्या रखा, 1, x का मान कितना है, 0। अगर 1 3 है तो 3 मान रख, y बराबर कितना रखा, 2, x का मान कितना आया, 1। दूसरे समीकरण में देखिए y बराबर क्या रखा था, 0, ये x का मान कितना है, इससे 4, फिर y बराबर कितना रखा, 3, फिर x का मान कितना आया, 2, फिर y का मान कितना रखा, 6, x का मान कितना आया, 0। अब इसकी ग्राफ बना देंगे। देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। ये आपका x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, राइट। अब देखिए हम मान रखेंगे, सबसे पहले आपको देखना है, टेबल में देखना है y बराबर कितना है, -1 और 0। x का मान -1 है, y का मान 0 है। x का मान -1, x का मान -1, ये देखिए, y का मान 0 यहीं रह जाएगा, तो ये -1 और 0। दूसरा देखिए 0 और 1,
x का मान 0, x का मान 0 और y का मान 1, ये हो गया। फिर देखिए x का मान 0, y का मान 1, तो लिख देंगे 0 और 1। अगला देखिए मैं यहाँ पर ही टेबल को यहाँ ले लेता हूँ, अपन बार बार इधर देखेंगे x और y, x और y आपको तो एक ही जगह लिखनी है। देखिए सबसे पहला है y का मान x का मान -1, 0, 0 और 1, 1 और 2, और फिर x का मान 4, 0, 4, 0, 2, 3, 0, 6, 2, 3, 0, 6, ये हमारे पास टेबल है। यहाँ तक रख दिया मान। अब है x का मान 1, ये 1, y का मान 2, अब देखिए y का मान ये 1 और 2। अगला देखिए 4 और 1, दूसरे में x का मान 4, y का मान 0, यही हो जाएगा 4 और 1, 4 और 0 सॉरी, 2, 3, x का मान 2, y का मान 3, 3, 3, ये 3 हो गए, 2 और 3। उसके बाद में 0 और 6, x का मान 0 और y का मान 6। देखिए भाई एक तो ये हो गया, ये हो गया। आप 2 मान निकालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 मान में भी कोई परेशानी नहीं है, और तीसरा निकाल देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ पर देखिए किस किस के निर्देशांक लिखने हैं, x अक्ष पर इनके इस त्रिभुज के निर्देशांक लिखने हैं। तो पहला है, इसको मैंने a बनाया, इसको b और इसके c। a के निर्देशांक बताइए 2 और 3, b के निर्देशांक बताइए 4 और 0, c के निर्देशांक -1 और 0। राइट, थैंक यू दोस्तों। अब हम अगले उसमें चलते हैं, अगले नेक्स्ट उसमें करवाएंगे सेशन में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, आज के लिए यहाँ तक ही धन्यवाद दोस्तों।